ado, I would like to invite our chairman, Mr. Abdul Aleem Khan, to please come on stage and say a few words here. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ इस बात पे कि पिछले कई सालों से जो मिशन हमने शुरू किया था और जो ख्वाब हमने देखे थे, अल्लाह ताला ने ख़ास करम किया और उसमें आप सब ने मेहनत की और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम अपने उन ख्वाबों को शर्मिंदा ताबीर होता देख रहे हैं। उनको जो ड्रीम्स थी उनको रियलिटी बनते हुए देख रहे हैं। आज से कोई 6 साल पहले मैं जब यहाँ पे पहली दफ़ा आया था तो मियाँ उमर फ़ारूक साहब मेरे साथ थे, फराज चौधरी साहब मेरे साथ थे। तो हम ये सोचते थे कि ये जगह को हम क्या करेंगे। यहाँ पे ये बिल्कुल पहाड़ थे और रॉक्स थी और यहाँ पे कोई रास्ता नहीं था, कोई जगह नहीं थी, कोई एक भी दरख्त नहीं था और मुश्किल प्रोजेक्ट था। इससे पहले मैंने जो भी प्रोजेक्ट बनाए थे वो लाहौर में बनाए थे, वो बिल्कुल सिंपल लैंड्स होती थी, स्ट्रेट लैंड्स होती थी। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस भी है और अल्लाह ने ख़ास करम किया हमारी टीम को। ख़ास तौर पे मैं जो हमने लैंड ख़रीदी उसमें फराज चौधरी साहब को, उमर फ़ारूक साहब को और फिर उमर फ़ारूक साहब को जो पिछले 4 साल 5 साल इन्होंने इस प्रोजेक्ट पे लगाए हैं एज CEO, उनको मैं ख़राज तहसीन भी पेश करता हूँ और उनको मुबारकबाद भी देता हूँ। और फिर साथ उनकी जितनी भी टीम है, हमारे पास अकाउंट्स की टीम है, हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन की टीम है, हमारे पास कंस्ट्रक्शन की टीम है और ख़ास तौर पे ये जो हमारी डाउनटाउन का एरिया है, ये पिछले 3 महीने में हमने एक ऐसी चीज़ क्रिएट की है जो पाकिस्तान में कभी नहीं बनी। पाकिस्तान की सबसे बड़ी लेक और पाकिस्तान की सबसे बड़ा डांसिंग फाउंटेन जो है वो अल्लाह ताला ने करम किया, हमने 3 महीने में क्रिएट किया। और इस 3 महीने में जिस तरीके से हमारी टीम ने काम किया है और जिस तरीके से हमारी कंस्ट्रक्शन टीम ने काम किया है, उसमें मैं पूरी कंस्ट्रक्शन टीम को ख़ास तौर पे जो हमारे जो अंसर साहब हैं, वो हमारे इमरान आरी हैं, वो हमारे जो खालिद साहब हैं, उन्होंने बिल्डिंग्स बनाई है। हम जो बिल्डिंग 1 साल में बनाते थे, अल्लाह का करम है आजकल हम वो 3 महीने में वो बिल्डिंग खड़ी करते हैं। और मैं अपनी पूरी टीम को उसकी मुबारकबाद देना चाहता हूँ। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे दोस्त भी हैं जिनको शायद मैं अभी नाम ना ले सकूँ, लेकिन उसमें एडमिनिस्ट्रेशन में अगर हम देखें तो हमारे पास कर्नल साहब की सरबराही में बहुत सारे लोगों ने इसमें दिन रात मेहनत की है। हमारे अकाउंट्स डिपार्टमेंट ने दिन रात मेहनत की है। यहाँ पे पता नहीं साबरी साहब मौजूद हैं या नहीं, उन्होंने हमारी एडमिनिस्ट्रेशन में और हमारे जो हमारी सोसाइटी में जितने भी ट्रांसफ़र्स हैं, हमारे जितनी लैंड डिपार्टमेंट के साथ रिलेटेड काम है, उसमें बेपनाह मेहनत की है। और साथ साथ हमारी जो सेल्स टीम है, सेल्स टीम ने दिन रात मेहनत की है सोसाइटी के लिए पिछले 5 साल। और पाकिस्तान में शायद इतने कलील अरसे में इतना बड़ा प्रोजेक्ट किसी ने नहीं बेचा। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें ये ख़ास करम किया कि हमने एक नया सेटअप क्रिएट किया, यहाँ पे अपना ब्रांड क्रिएट किया और अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज पिछले 6 साल में हमने अपनी चीज़ों की कीमत तकरीबन 600 टाइम्स इंक्रीज़ की है। 600 गुना मुनाफा हुआ है लोगों को। और पाकिस्तान की हिस्ट्री में शायद 600 गुना मुनाफा लगातार 6 साल में किसी ने नहीं कमाया। हर साल तकरीबन एवरेजली 100% इंक्रीज़ हुआ है पाक व्यू। और जो प्लॉट हम ये सामने एरिया में 1 करोड़ पे 15 लाख पे मैंने शुरू किया था बेचना, आज अल्हम्दुलिल्लाह उसकी कीमत 7 करोड़ रुपया हो चुकी है। और कल ही जो कहकशां है, इसने 7 करोड़ रुपये का प्लॉट बेचा है 1 कनाल का ई ब्लॉक में। हमारा जो कमर्शियल था वो 4 करोड़ 80 लाख रुपए पे हमने बेचना शुरू किया था और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो प्लॉट जो है वो हम
25 करोड़ रुपए पे बेच रहे हैं। सो आप 5 करोड़ से देखें उसको 25 करोड़ जाते हुए अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये पिछले 5 साल में अचीव किया। और इसी तरीके से हमारी बाकी जगहों पे भी कीमतें बढ़ी हैं। जितनी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी पिछले 4-5 महीने में पार्क व्यू में हो रही है, शायद ये कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी पूरे इस्लामाबाद में नहीं हो रही है। और पूरे इस्लामाबाद की अगर आप मशीन्स और उनके काम देखें और हमारे यहाँ पे प्रोजेक्ट देखें तो शायद हमारे पास उन पूरे इस्लामाबाद से ज़्यादा काम सिर्फ एक डाउनटाउन पे हो रहा है। और इंशाल्लाह ताला अल्लाह के करम से हम अपने टारगेट के मुताबिक चल रहे हैं। हम इंशाल्लाह न्यू ईयर पे अपने फाउंटेन्स का इफ्तिताह कर रहे हैं और इसी के साथ इंशाल्लाह हम अपना जो नया फ़ेज़ है जो कि अब लैंड डेवलपमेंट से अब हम बिल्डिंग्स की तरफ जो है वो जा रहे हैं। और हम बिल्डिंग्स में जिस तरह अभी बाजवा साहब ने फरमाया इस डाउनटाउन में तकरीबन 650 बिल्डिंग्स बन रही हैं और इस बिल्डिंग्स के साथ तकरीबन 20,000 अपार्टमेंट्स बन रहे हैं। और ये जो 20,000 अपार्टमेंट्स हैं ये सारे के सारे लेक के इर्द गिर्द हैं। और पाकिस्तान में ये जो कमर्शियल एक जगह पे पाकिस्तान का सबसे बड़ा कमर्शियल, इससे बड़ा कमर्शियल किसी और एक जगह पे जो है वो नहीं है। और इसमें इंशाल्लाह हम आपको बेहतरीन फैसिलिटीज़ देंगे। हम हर रोज़ बैठ के इसके ऊपर काम कर रहे हैं। हम ना सिर्फ ऐसी चीज़ें जो कंस्ट्रक्शन साइट से हैं बल्कि बाद में जो सर्विसेज में हैं हम उसके ऊपर भी तवज्जो कर रहे हैं। सर्विसेज में हम चाह रहे हैं कि इसको मैक्सिमम यूटिलाइज़ करें। हमारा जो ग्रीन कॉन्सेप्ट है उसके लिए हम इसका पानी जो है उसको हम यूटिलाइज़ करना चाह रहे हैं। हमारा जो सीवर है, हमारा जो वाटर फ्लो है वो हम उसको भी ट्रीट करके और उसको वापस इरिगेशन के लिए इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। फिर हम इसके अंदर जो बैंडविड्थ है वो सबसे ज़्यादा जो हो सकती है जो किसी आईटी कंपनीज़ के लिए चाहिए होती है, हम वो बैंडविड्थ्स लेके आ रहे हैं पूरे के पूरे डाउनटाउन में, ताकि लोगों को आईटी के लिए बाद में और वाईफाई के लिए और बाकी अगर यहाँ पे कोई अपनी आईटी कंपनीज़ लेके आते हैं तो उनको भी यहाँ पे कोई दुश्वारी ना हो। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे हम एक आईटी हब बनाना चाह रहे हैं जिसमें मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के साथ हम रब्ता करेंगे और इंशाल्लाह वहाँ पे उसको लेके आएंगे। इसी तरह पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो शॉपिंग मॉल है उसकी जगह हमारे पास है। हम इंशाल्लाह अगले सालों में आपको वो भी बनता नज़र आएगा। इस वक्त जो रिटेल शॉप्स हैं एक जगह पे मेरे ख्याल में पूरे इस्लामाबाद में सबसे बड़ी रिटेल मार्केट है। इससे बड़ी मार्केट शायद एक जगह पे और इस्लामाबाद में कहीं नहीं है। तो ये जब मैंने इसका नाम डाउनटाउन इस्लामाबाद रखा था तो ये सोच के रखा था कि ये पार्क व्यू के लिए नहीं बन रहा, ये पूरे इस्लामाबाद की नीड्स को जो है वो सामने रखते हुए तो हमने बनाया था। और आज भी अगर आप देखेंगे तो इस्लामाबाद की पूरी आबादी जो है वो इंशाल्लाह आपको कुछ दिनों के बाद यहाँ पे इकट्ठी होती नज़र आएगी। ये सबसे बड़ा इस्लामाबाद का रिक्रिएशनल स्पॉट बनेगा और ये इस्लामाबाद का सबसे बड़ा एक्टिविटीज़ जो है जनरेट करेगा, जहाँ पे लोग फैमिलीज़ के साथ आएंगे, ना सिर्फ डांसिंग फाउंटेन्स देखेंगे बल्कि यहाँ पे बहुत सारी और चीज़ें हैं। बेहतरीन रेस्टोरेंट्स होंगे, बेहतरीन कैफ़ेज़ होंगे, बच्चों की चीज़ें होंगी। इसी तरह यहाँ पे स्पास बनेंगे, यहाँ पे होटल्स बनेंगे, यहाँ पे 5 स्टार्स बनेंगे, 4 स्टार्स बनेंगे। और ये एक पूरी की पूरी जो एक एक्टिविटी है हमारे टूरिज़म की, उसको ये इंशाल्लाह ताला ये जो डाउनटाउन इस्लामाबाद है ये जनरेट करेगा। अब मैं चाहता हूँ कि अब आप लोग हमारी जितनी सेल्स टीम है अब अपना फोकस करें। आपके पास जो अपार्टमेंट्स हैं वो पाकिस्तान के सबसे खूबसूरत लोकेटेड अपार्टमेंट्स हैं, उससे बेहतर लोकेशन किसी की नहीं है। वो अपार्टमेंट जो हैं वो डाउनटाउन व्यू दे रहे हैं, वो फाउंटेन व्यू दे रहे हैं। और आपने वो जो जब आपने बेचना है तो आप जाके अगर किसी को उस खिड़की पे खड़े होकर दिखाएं। मैं और मियाँ साहब आज गए हुए थे, वहाँ पे हमने एक साइट ऑफिस बनाया छोटा सा, जिसको हमने अगले 15-20 दिन के लिए इस्तेमाल करना है। उसकी जब आप खिड़की खोलते हैं तो आपको सारी सामने लेक नज़र आती है। तो जैसे आपके अपार्टमेंट्स बनेंगे, हर अपार्टमेंट से जो है वो डांसिंग फाउंटेन का व्यू है। और इसकी कीमत जो आज आप बेच रहे हैं, इंशाल्लाह ताला जिस तरह हम जा रहे हैं इंशाल्लाह अगले साल में इसकी कीमत डबल होगी। और हमने अभी भी अपने जो टॉप फ्लोर्स हैं जिसको पेंट हाउसेस कहते हैं उसकी कीमत 50,000 की है। और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह
जनवरी के अंदर हम इसकी कीमत 60,000 करेंगे, और जो 40 वाला है इसकी कीमत 50,000 करेंगे। ये हर हफ्ते चेंज करेंगे, हर महीने नहीं, हर हफ्ते चेंज करेंगे। और इसके लिए जो है वो फरीद बाजवा साहब हंस रहे हैं, लेकिन आज हम मिस कर रहे हैं चौधरी रऊफ़ साहब को भी। चौधरी रऊफ़ साहब आज दुबई में है, तो वो भी हमेशा मुझे देख के कहते हैं कि समझ नहीं आती कि रात ही रात चेंज हो जाती है कीमत। पर ये कीमत अगर चेंज ना होती, इस तरह चेंज ना हम करते, तो आज आपके पास ये रिस्पांस ना होता। तो वो लोग जो आपसे प्लॉट ख़रीद चुके हो या आपसे अपार्टमेंट ख़रीद चुके हो, उनको ये पता लगना चाहिए कि उनकी कीमत जो है वो बढ़ गई है। अगर वो साल बाद भी उसी कीमत पे मिल रहा हो तो क्या फ़ायदा हुआ उसको प्लॉट ख़रीदने का या अपार्टमेंट ख़रीदने का। इसलिए आज आपने जिसको अपार्टमेंट बेचना है उसको बताना है कि ये अगले महीने कीमत नहीं होगी, ठीक है। इसमें हम कम से कम 5 से 10 हज़ार इजाफा करेंगे, तब उसको प्लॉट और ये अपना अपार्टमेंट ख़रीदने का फ़ायदा होगा। और इंशाअल्लाह ताला हम ये फ़ायदा इंशाअल्लाह अल्लाह के करम से उसको देंगे। सो मैं आप सबका एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ, आपकी एफ़र्ट्स को शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने इंडिविजुअली जो पाकव्यू के लिए मेहनत की है, लेकिन जो मेहनत होती है वो इट्स नेवर इनफ। ये जो तगदो है, आप लोग ख़ास तौर पे जो सेल्स के लोग बैठे हैं, मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, ये इतना अच्छा ज़रिया है आपके पास एक ईमानदारी से रिज़्क़ हलाल कमाने का। इसको ज़ाया मत करें, इसके लिए मेहनत करें। अगर आप लोगों ने अपने लिए प्लॉट्स नहीं बनाए, अपने घर नहीं बनाए, नई गाड़ियाँ नहीं ख़रीदी, तो आपने ना अपना हक़ अदा किया, ना अपने पार्कव्यू का हक़ अदा किया। मैं चाहता हूँ कि हमारे हर सेल्स रेप के पास बेहतरीन नई गाड़ी हो, बेहतरीन घर हो पार्कव्यू में, ताकि हम भी कह सकें कि हमने अपने बच्चों को यहाँ पे आके उसके बाद इस कदर माशाल्लाह उन्होंने तरक्की की है कि हर शख्स जो है वो यहाँ पे जो है वो खुशहाल हुआ है। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं जिसमें बच्चों ने पिछले 5 साल में अपने घर बना लिए हैं। बहुत सारे हमारे सेल्स के लोग हैं जो यहाँ पे अपने घर बना रहे हैं, जिन्होंने नई गाड़ियाँ ले ली हैं, अपने वालदैन को हज करा दिए हैं, अपने वालदा को नए जेवर लेके दे दिए हैं। ये सब बहुत मुझे खुशी होती है कि लोग जो है वो आगे चढ़ रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। अगर यहाँ पे रह के भी कोई अभी मोटरसाइकिल पे आ रहा है तो वो अपने साथ भी ज़्यादती कर रहा है और हमारे साथ भी ज़्यादती कर रहा है। इसका मतलब है कि वो अपना जो उसका पोटेंशियल है, या तो उसमें पोटेंशियल है नहीं, और अगर उसमें पोटेंशियल है तो उसको सही यूटिलाइज़ नहीं कर रहा। सो इसलिए अगर आप लोग यहाँ पे हैं, आप आगे बढ़ें ईमानदारी से। रिज़्क़ हलाल में इतना आपके पास इतनी ऑप्शन है कि आप इसमें आगे बढ़ें। मैंने कल अपनी मीटिंग की थी, बाजवा साहब की टीम बैठी हुई थी, तो मैंने उन सब से पूछा कि आपने क्या क्या अभी तक बनाया। तो कोई कह रहा था मैंने 10 मरले का घर बना लिया है, कोई कह रहा था मैंने कमर्शियल बना लिया। तो मैं उनको कह रहा था हर शख्स के पास 2 साल के बाद यहाँ पे 10 मरले का घर होना चाहिए, और 2 साल के बाद 1 कनाल का घर होना चाहिए, और 2 साल के बाद उसके इंशाल्लाह ताला 2-2 कनाल के घर होने चाहिए। ये आपका टारगेट है, और जो टारगेट पे पूरा ना उतरा उसको मैं ख़ुद निपटूँगा उसके साथ। अगर आपके घर ना बन सके तो इसका मतलब है कि आपने इंसाफ नहीं किया। तो आप सबका एक बार शुक्रिया, और मैं बाजवा साहब आपको और आपकी टीम को मुबारकबाद देता हूँ। मियाँ साहब आपको मुबारकबाद देता हूँ, और आपकी सारी टीम को फ़र्दन यहाँ पे जितने लोग भी हैं, यहाँ हमारे पीएन से लेके हमारे चौकीदारों से लेके जिन लोगों ने इस पार्कव्यू के लिए मेहनत की है, मैं आप सबका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप सबकी मेहनत से आज पार्कव्यू जिस मकाम पे है वो आप सबकी मेहनत की वजह से है, और इंशाअल्लाह ताला आप लोगों की दुआएं साथ हुई, आपकी मेहनत साथ हुई, तो इंशाअल्लाह ये तरक्की का सफ़र आगे भी जारी रहेगा इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया।